15 मई को अपन ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। 3,50,000 प्लस का अपन ने सेंसेक्स में केवल 15 मिनट में केवल इतना प्रॉफिट बुक किया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने मेरी क्या साइकोलॉजी थी, क्यों मैंने ट्रेड लिया। और मैंने तो ये सोचा था कि सेंसेक्स केवल 150 पॉइंट का पन्ने को 1:1 का अपन ने टारगेट लेके चले थे कि इतना सेंसेक्स में मूवमेंट होगी, क्योंकि ट्रेंड भी नेगेटिव था। अपन इस ट्रेड में कंटिन्यू क्यों बने रहे और अपन ने 700 पॉइंट कैप्चर सेंसेक्स में 15 मिनट में केवल क्यों किए, ये कंप्लीट मेरी जो साइकोलॉजी थी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अपन ने 3 लाख प्लस का प्रॉफिट केवल 15 मिनट में सिंगल डे में ही कैसे बनाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। देखो, निफ्टी ने ये एक अच्छी खासी सेंसेक्स ने एक अच्छी खासी रेंज बना दी थी। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कल मंडे को 19 मई को हमारी क्या साइकोलॉजी रहेगी, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। 19 मई के लिए भी निफ्टी एक सेंसेक्स एक अच्छा खासा एक नंबर का सेटअप बना रहा है। उस सेटअप को मैं आप लोगों के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहें। देखो, अगर अपन बात करें तो सेंसेक्स में ये था, ये जो एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से 13 मई से लेके 15 मई तक सेंसेक्स कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ एक अच्छी खासी रेंज बनाता हुआ सेंसेक्स आ रहा है। अपन ने केवल इस ब्रेकआउट पे मैंने टारगेट क्यों लिया था 150 पॉइंट का, क्योंकि कंटिन्यू सेंसेक्स ने एक बार भी अपने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया है। तो इसलिए मैंने सोचा था अगर थोड़ी बहुत बाइंग आएगी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट कल ही कर चुका था और ऊपर क्लोज हुआ था वो, तो इसने 15 मई को सेलिंग आई, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये रेंज बनाई सेंसेक्स ने। अब देखो, अब सेंसेक्स ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, अपनी जो पिछले 3-4 दिनों की ये ट्रेंड लाइन सेंसेक्स ने बनाई थी, जैसे इस ट्रेंड लाइन को सेंसेक्स ने ब्रेकआउट किया, अपन ने एक ट्रेड अपना ले लिया था। और अपन ने एंट्री जो सेंसेक्स में ली थी वो ली थी 81,016 पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था। और जो अपन ने स्टॉप लॉस रखा था वो रखा था 150 पॉइंट का 80,856 का। ये छोटा सा स्टॉप लॉस क्यों रखा था मैंने, ये भी आप लोगों को बताऊं। और एक तो देखो, मेन मेरी बाइंग की जो लेने की ट्रेड थी वो ये था, सेंसेक्स देखो अपनी इस ट्रेंड लाइन ये यहाँ तक आया, ये ट्रेंड, ये फर्स्ट कैंडल ये आई ब्रेकआउट के बाद, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पे आया, फिर इसने एक अच्छा खासा रिबाउंस बैक दिया। फिर सेकंड बार जो आया, फिर इसने पिछले कैंडल के लोगों को ब्रेकआउट नहीं किया उससे, मतलब ये एक अच्छी खासी जो एक रेंज सेटअप था, ये सेंसेक्स बनाता हुआ चल रहा था। मेरी कुछ तो मुझे जो अपना ट्रेड का 80% तो कंफर्मेशन ये हो गई थी भाई ऊपर अब ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। अगर 1% ये रिबाउंस बैक हो भी जाता, मान लो ब्रेकआउट करके अपने टारगेट से पहले, अपन ने जो फिर जो टारगेट रखा था वो रखा था 81,166 का, जी अपने फर्स्ट टारगेट रखा था कि जिस लेवल पे आएगी तब अपन एग्जिट कर देंगे। पर इस लेवल से निफ्टी सेंसेक्स एक अच्छी खासी मूवमेंट सेंसेक्स देता हुआ चल गया अपने को। अब देखो, ये एक बार भी इसने अपने पिछले लो को ब्रेकआउट नहीं किया, तो जो इसका पिछला लो था ब्रेकआउट से पहले, जो ये अपनी एंट्री पॉइंट था 81,016 का, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था 81,000। तो मतलब जिन लोगों ने सेल किया होगा, जिन लोगों ने बाइंग करके बैठेंगे उनके स्टॉप लॉस कट होने, तो इसलिए मार्केट ऊपर गया। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर जो अपना अगर ये फर्स्ट कैंडल में अपना टारगेट अचीव हो जाता 150 पॉइंट का, अगर निफ्टी सेंसेक्स अपने इस लेवल के पास आ जाता 81,167 के पास, तो मैं एग्जिट कर देता अगर 5 मिनट की पहली कैंडल में अगर ये आ जाता। पर इसने सेकंड कैंडल में फिर अपने को देखो एक अच्छी खासी मोमेंटम सेंसेक्स कंटिन्यू ही इस बाइंग की तरफ करता गया, और ये कैंडल अपने को 300 350 पॉइंट की अपने को एक कैंडल बनाई। फिर जो क्लोजिंग हुई, इस कैंडल को ट्रेड करने की मेरी साइकोलॉजी क्या थी, इस कैंडल को ट्रेड करने की मेरी साइकोलॉजी ये थी, क्योंकि ये कैंडल कंटिन्यू इसने एक बार भी अपनी शेडो नहीं बनाई, कंटिन्यू फुल बाइंग आई, फिर गैप ओपन होके ना तो एक बार भी नीचे आया, सीधा ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। और जो अपना टारगेट था 81,710 का, वो टारगेट सेंसेक्स ने इन 15 मिनट में अपना कवर कर लिया और अपने को 700 साढ़े 700 पॉइंट सेंसेक्स देख के गया। अगर मैं इस ट्रेड को तब नहीं लेता, तब सेंसेक्स अगर एक बार भी अपने इस पिछले लो को ब्रेकआउट कर, मतलब पिछले लो को नीचे ट्रेड करने लगता, तो मैं एंट्री नहीं लेता, फिर मैं सेल की पोजीशन बनाता, अपने इस लेवल के पास 80,600 के लेवल के पास, यहाँ पे तब ये रेंज वगैरह बिताता तब मैं बनाता, क्योंकि ये एक पीछे की देखो एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन सेंसेक्स बनाते हुए पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तब आपकी समझ में आएगा। ये देखो, कितने दिनों से कंटिन्यू ये अप्रैल के महीने से कंटिन्यू ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता ना, तब मैं एंट्री लेता, मैं एंट्री भी तब लेता
जब इसके पास आके देखो, 5 मिनट पे समझाता हूँ आप लोगों को। तब इस ट्रेंड लाइन के पास आके रेंज वगैरह बनाता, तब मैं एंट्री लेता। एंट्री भी तब लेता मैं देखता कि सेंसेक्स कहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ये चलता हुआ आ रहा है 81,500 से, और ये है अपना 81,800, मतलब 700-800 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका होता सेलिंग की तरफ। हाँ, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताता है, 1-2 घंटे, कुछ अच्छी खासी रेंज बना, तब मैं एंट्री लेता हूँ। टारगेट हमेशा छोटा रखता मैं, क्योंकि 800-900 पॉइंट तो पहले ये नीचे की तरफ अपना ट्रेड ले चुका था, तो अपन और कितनी पॉसिबिलिटी करते भाई और नीचे जाए, तो इसलिए अपन 100-150 पॉइंट का ही टारगेट रखते। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कल 19 मई को सेंसेक्स कैसा क्या ट्रेड करेगा। देखो सेंसेक्स अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को बताऊं तो ये देखो आप, ये यहाँ पे एक अपना एक अच्छा खासा सेंसेक्स फ्लैग पैटर्न बना रहा है। एक बार भी इसने ये यहाँ से कंटिन्यू गया, और ये यहाँ पे एक अच्छा खासा अपने को फ्लैग पैटर्न सेंसेक्स बनाता हुआ दिख रहा है। अभी ये अगर इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट करे तो अपन जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 82,750 का, फिर अपना ये टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करे, अगर इसी के अंदर ओपन होके ब्रेकआउट करे, तब अपना ये टारगेट होगा। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो अपन इस ट्रेड को फिर छोड़ देंगे, फिर अपनी कोई नई स्ट्रेटेजी वगैरह देखेंगे बन रही है या नहीं बन रही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को